हवा एकदम से बहुत तेज चलने लगती थी, बहुत पावरफुल, मानो सब कुछ उड़ा देगी। उसको धीरे धीरे पीछे किसी के चलने की आवाज आती थी और जब तालाब के सामने वो बैठता था तो पानी में उसको किसी का चेहरा नजर आता था और वो चेहरा था एक औरत का। वो चेहरा मोना जैसा दिख रहा था, लेकिन आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, मानो वो किसी मृत लड़की को देख रहा है, मरी हुई लड़की को देख रहा है। उसके बाद उसे जो स्टेप्स बताए गए थे उसने उसको फॉलो किया। एक विशेष प्रकार का इत्र यानी सेंट उसने अपने पूरे शरीर में लगाया। उसके बाद उसके कुछ छींटे हवा में भी फेंके। उसके बाद उसने तालाब के पास दिया जलाया, मोना की फोटो सामने रखी और मंत्र का उच्चारण फिर से करने लगा। हर जाप के साथ मिट्टी ठंडी होती गई, हवा में सुगंध बढ़ती गई, लेकिन ये सुगंध जिंदा फूलों की नहीं थी, ये सुगंध थी मृत यानी मरे हुए शरीरों की। आकाश के सामने की जो हवा थी वो एक रूप धारण कर रही थी, वो एक शेप में कन्वर्ट हो रही थी और धीरे धीरे करके वो एक औरत बन गई। एक औरत जो कि लाल साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसने जब उसका चेहरा देखा तो वो मोना जैसा ही था। इनफैक्ट मोना से बहुत ज्यादा सुंदर भी था, लेकिन उसका शरीर बहुत भयानक था। वो औरत बोली, मैं आ गई हूँ और तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगी भी नहीं। पहले तो वो बहुत तेजी से हंसी, लेकिन फिर अचानक से उसने तेजी से हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो रो रही थी तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि काला खून बह रहा था। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो प्यार नहीं था, वो एक तंत्र क्रिया थी, एक बंधन जिसमें सिर्फ एक को आजादी मिलती है और दूसरा बस कैदी बन जाता है। जिसके बाद आकाश रुका नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 दिन हुए थे और उसे बोला गया था कि तुम अगर बीच में रुके तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और बाबा ने ये भी कहा था कि मंत्र के पूरा होते ही मोना की फोटो को जला देना। तो आखिरी रात आकाश ने उस फोटो को निकालकर आग में डाला और बोला, मैं तुझे कबूल करता हूँ, हमेशा के लिए कबूल करता हूँ और आज से तू मेरी हुई मोना। अगली सुबह जब आकाश उठता है तो उसे एक मैसेज आया होता है मोबाइल में। जब वो मोबाइल को देखता है तो उसमें देखता है कि एक मैसेज था जो मोना के नाम से आया था और उसमें लिखा था, आई एम मिसिंग यू, तुम कहाँ हो। आकाश का दिमाग फटा हुआ था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लास्ट हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें तो मोना ने मुझे मना कर दिया था। क्या ये तंत्र क्रिया सच में काम कर गई? जिसके बाद वो जल्दी से मैसेज करता है मोना को। वो लोग मिलने के लिए रेडी होते हैं और मोना उसके सामने होती है। इस बार मोना काफी खुश थी और इस बार वो फ्रेंड जोन या फिर दोस्तों वाला बिहेवियर नहीं था उसका, बल्कि वो सच में बहुत ज्यादा खुश थी, एक प्रेमिका टाइप। लेकिन जब आकाश ने उसे गले लगाया तो आकाश देखता है कि उसके गर्दन पर एक बहुत बड़ा सा चीरा लगा हुआ है और उसमें से एक मरे हुए इंसान की स्मेल आ रही है। मोना से मिलने के बाद जब वो बाबा से जाके मिला तो उसे बताया गया कि ये क्रिया बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये जिंदा इंसान को तुम्हारे पास नहीं लाती है, बल्कि जो इंसान तुम्हें चाहिए उसको मार देती है और उस पर काला जादू करके उस इंसान को तुम्हारे पास लाती है। तो जब तुम ये क्रिया कर रहे थे तो चौथे दिन मोना मर चुकी थी और उसके मरे हुए शरीर की खुशबू भी तुम्हें आई होगी आसपास। और ये जो तुम्हें इत्र दिया गया था मेरे द्वारा, ये इत्र 11 मरी हुई लाशों के पसीनों से बना हुआ है। और जब तुमने इसको अपने शरीर पर लगाया तो तुम इस चीज को कबूल कर रहे थे कि तुम्हें मंजूर है कि मोना मर के तुम्हारे पास आए, और जिसे तुम अभी गले लगा रहे हो वो मोना नहीं है, मोना की आत्मा है और वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी तब तक जब तक तुम मर नहीं जाते। और ये सुनने के बाद आकाश बहुत शॉक्ड हो गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बोला, बाबा मुझे मरी हुई मोना नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी जिंदा मोना जिसे मैं प्यार कर सकूं। लेकिन बाबा ने बोला कि काली चीजें ऐसे ही काम करती है, तुम्हें समझना चाहिए था अगर मोना तुमसे प्यार नहीं करती तो ये तरीका सिर्फ उसे मारता ही। वेल गाइस, कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद एक चीज तो सेंस बनती है, शायद ये काला जादू काम किया हो ना किया हो, बट ये लगभग मरने के बराबर ही है अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते हो फिर भी आप उसकी लाइफ में अगर रहते हो तो। और मोना जिंदा हो चाहे मुर्दा, अगर वो आकाश को पसंद नहीं करती तो अगर जिंदा में उसे कैद करके रखता तो भी एक तरीके से मरी ही होती मोना, और मरने के बाद अगर मोना आई है तब तो वो मरी गई है। इसलिए हम इंसानों को ये चीज़ समझना चाहिए कि हर बार बात ईगो की या रिजेक्शन की नहीं होती। हो सकता है आप किसी को पसंद कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा, वो लड़की, वो इंसान भी आपको उतना ही पसंद करे। तभी तो 5 उंगलियां डिफरेंट होती हैं, हर उंगली की अपनी पहचान है, हर उंगली का अपना काम है, हर उंगली की अपनी एक चॉइस है। एंड सेम इसी तरीके से इंसानों की भी। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगती है, ये कोई ब्लैक मैजिक जो होती है और काली तंत्र क्रिया साधनाएं ये सब काम करती हैं, या फिर ये बस एक मिथ है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। पिछले वाली वीडियोस में काफ़ी लोगों ने बोला था कि उन्हें लगता है कि भूत होते हैं, काफ़ी लोगों ने उसका अगेंस्ट भी किया था, तो हमने सारे कमेंट्स पढ़े थे क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। आपके पास अगर कोई सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हो, जो हम आने वाली स्टोरीज़ में कवर करें, तो उसका टाइटल आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में।